हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, काफ़ी बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे फैराडेज लॉ का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस हो जाते हैं, या ऐसे समझो कि लेंजेज लॉ समझ में नहीं आता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और थोड़ा चैप्टर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और इसके बाद जब यही चीज़ एसी सर्किट्स में कंटिन्यू होती है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशंस लगने लगता है। तो वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है और 7 मार्क्स का चैप्टर होता है विथ ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर करना ही चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि इस चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो मैं तो नहीं एडवाइस करूँगा, क्योंकि चैप्टर ईजी है रिलेटिवली। कुछ सेलेक्टेड चीज़ें करके भी तुम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आज उसी पे बात करेंगे हम। और हाँ, स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ या डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये लेक्चर मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका थोड़ा सा फिजिक्स डिफिकल्ट चल रहा है प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए। जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है, जिनका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा है, दे कैन प्रोसीड विद ऑल द टॉपिक्स। वो इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करें। हाँ, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो थोड़ा इंपॉर्टेंस के बेस पे जा सकते हो, ठीक है, रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा। चलो पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक है फैराडेज लॉ या फैराडेज लॉज। दोनों लॉज के स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ के जाने हैं। 1 मार्क या 2 मार्क के लिए स्टेटमेंट पूछ सकता है, या ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला पूछ सकता है, कुछ भी। मतलब ये फैराडेज लॉज जो हैं दोनों, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंड आगे बढ़ेंगे तो अगर मैं बात करूं लेट्स से मोशनल ईएमएफ की, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट रॉड। एक स्ट्रेट रॉड अगर है अपने पास, करंट कैरिंग रॉड है या इन जनरल रॉड है, अगर नॉट करंट कैरिंग, इज जस्ट अ कंडक्टिंग रॉड, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में 2 केसेस आते हैं। एक होता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन करता है रॉड, एक होता है जब रॉड रोटेट करता है। तो 2 केसेस में डेरिवेशन है तुम्हारे पास, बट मैं बोलूँगा कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन वाला करके जाओ तो भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, दिस इज फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। ध्यान रखना, स्ट्रेट रॉड के 2 मोशंस हैं चैप्टर में, एक स्ट्रेट लाइन मोशन भी है और एक रोटेशनल मोशन भी है मोशनल ईएमएफ में। तो मैं स्ट्रेट लाइन मोशन को एडवाइस करूंगा एज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इस चैप्टर का नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। ऑल्सो इस चैप्टर पे मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, सारे ही टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तुमको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तुम उसके लेक्चर्स भी देख के क्लियर कर सकते हो, या अगर और कोई प्रॉब्लम है, कोई और डाउट है, तो यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ इंडक्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आने के चांसेस होते हैं इस चैप्टर से, डेरिवेशन हो चाहे 3 मार्क वाला, चाहे न्यूमेरिकल हो या डेफिनेशन हो, वो आने के चांसेस सेल्फ इंडक्टेंस से सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें सब टॉपिक्स हैं तो मैं बता दे रहा हूँ जैसे क्या क्या टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स देखो इधर, डेफिनेशन ऑफ एल एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन, अच्छे से पढ़ के जाना है। चांस होता है एक क्वेश्चन यूनिट्स और डायमेंशंस का पक्का होता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी, तो उसके बेसिस पे अगर जाओ तो एल के यूनिट्स और डायमेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, इसका डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है डेरिवेशन, वैसे ही यहाँ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का डेरिवेशन होता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ इंडक्टेंस चैप्टर से, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें। एंड नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का खाली तुम डेफिनेशन भी करके जाओगे, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम का डेफिनेशन करके जाओ। बाकी और मैं नहीं बोलूँगा, डेरिवेशन इसमें है पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना चांस नहीं होता है, बहुत रेयर चांस है।
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन, इसके बाद आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ के जाना है, अगर क्वेश्चन आया तो पूरा पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक होता है इसी चैप्टर में ट्रांसफॉर्मर, अगर ये भी आया तो 4 मार्क का आएगा। तो ये दोनों ही तुम्हारे 4 मार्क्स के लिए हैं। तो अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर पूरा ही पढ़ो। अब अगर तुम सोचो कि इसमें से भी क्या स्किप किया जा सकता है या इसमें से भी क्या हम छोड़ सकते हैं, तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि इसमें से कुछ छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चंस इन जो टॉपिक्स को बताया है मैंने इस पे से ज़्यादा आते हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े भी हैं, जैसे बैक टॉर्क हो गया, एडी करंट हो गया, ये सारी चीज़ें इस पे थोड़ा क्वेश्चंस कम पूछते हैं बोर्ड्स में। तो इन टॉपिक्स के हिसाब से अगर जाओगे तो चांसेस हाई हैं कि तुम्हारे पूरे पूरे 7 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अगर इतने टॉपिक्स तुमने कर लिए तो हाई चांसेस है कि सारे 7 मार्क्स तुमको पूरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सब टॉपिक्स जब तुम कर रहे हो ना तो इनसे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स भी करने हैं तुमको। ऐसा नहीं कि खाली डेरिवेशन कर लिया। जैसे मैं बता देता हूँ न्यूमेरिकल्स किस किस चीज़ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सेल्फ इंडक्टेंस बेस पे न्यूमेरिकल, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल, स्ट्रेट रॉड वाले, ये दोनों के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी करके जाओ, क्योंकि बोर्ड में न्यूमेरिकल्स भी आते ही हैं। 37% वेटेज होता है, तो ऐसे मत पकड़ के चलो कि खाली थियरी ही आएगा इस चैप्टर से, ऐसा नहीं है। सो ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईएमआई चैप्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी। एंड या अगर कोई प्रॉब्लम है या नेक्स्ट चैप्टर तुमको कौन सा चाहिए तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स, मैं उस पर तुरंत वीडियो बना रहा हूँ। एंड हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम है तो पुट इट इन द कमेंट्स दैट एज वेल। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।